जेसीपी। यहाँ पर क्या सर्च हो मिली नहीं हमें तो। हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं क्या? भारत के उत्तर में स्थित है पंजाब। आप पंजाब की यात्रा हमारी देख रहे हैं। ये एपिसोड नंबर 2 हो गया। पंजाब शब्द जो है ना, वो हम सब ने किताबों में पढ़ा है कि 5 नदियों से बना है पंजाब। पंच का मतलब 5 और आब मतलब पानी, यानी 5 नदियां यहाँ पर जो है वो पंजाब के अंदर, उस वजह से इस यहाँ का पंजाब नाम पड़ गया। अब मैं आपको बताऊं 5 नदियां कौन सी है। झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास नदी। अब ये तो भारत वाले पंजाब के क्षेत्र के अंदर तो बहती नहीं है सारी की सारी, क्योंकि जब आज़ादी के समय बंटवारा हुआ तो कुछ पंजाब का हिस्सा जो पाकिस्तान की तरफ चला गया, कुछ भारत के अंदर आ गया। और इन दोनों पंजाब के क्षेत्र को मिलाएंगे ना, तब ये 5 नदियां भी यहाँ से बहती है। यहाँ पर ये जिला है फाजिल्का और ये शहर है अबोर। यहाँ पर अबोर के अंदर हम लोगों ने रूम लिया था। अभी यहाँ से करेंगे चेकआउट। इनकलाब जिंदाबाद। अबोर के अंदर भगत सिंह सर्किल। मार्केट कल तो संडे था, यहाँ पर हम लोग घूम के गए थे, खुले नहीं थे, अब खुल गए सारे। तो पतंजलि स्टोर से कुछ सामान लेना है भाई। सर्दियों के हिसाब से च्यवनप्राश हो गया, श्वसरी पोहे हो गए। आपने चम्मच भी कौन लगी? आपके पास चम्मच है प्लास्टिक वाला? अबोर के अंदर जोड़ी मंदिर सरकार, ये मंदिर है। जोड़ा था कि पहले? जोड़ी मंदिर इसका नाम नहीं, पहले जोड़ा था इधर, जोड़ा। हाँ। जय हो संकट मोचन बालाजी। मंदिर दर्शन के बाद में हम लोग जो यहाँ पर बैठ गए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। थोड़ी देर हनुमान चालीसा पढ़ा और उसके बाद यहाँ पर शिव मंदिर था, दर्शन किए और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं ये फाजिल्का से। और यहाँ पर एक लकड़ी को काटते हुए लकड़ी के मिस्त्री मिल गए, उनसे थोड़ा काम था। थोड़ा सा काम है लकड़ी का, कर दोगे? थोड़ा सा लकड़ी का काम है, दिखाऊं? अभी दिखाऊंगा। एक बार पहले भी इसकी जरूरत पड़ी थी। ये इंटरलॉक सिस्टम होता है, खुल नहीं रहा है, पता नहीं इसके क्या हो गया। हम लोग सोच रहे हैं इसके एक छेद निकलवा लें ताकि कोई भी सामान गिरे ना। आपको पता है हम लोग पक्का गिराएंगे, दूध वगैरह कुछ भी उफाड़ेंगे भी सीधा नीचे चला जाएगा, साफ सफाई की ज्यादा जरूरत ही ना पड़े। एक लॉक कराना है इसको। नहीं खुला? खुली? हाँ ये खोलो, यहाँ से भी खुल जाए। ये डबल खुला है पूरा पूरा, सिंगल खुला ही नहीं, कई बार कोशिश की। और नीचे से ऐसे निकालना है पूरा। अबोर से एकदम पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ हम लोग निकल गए हैं। क्या करोगे? डोली चाय वाला। ओ हमारा दूध तैयार है भाई, कड़क है। अरे बड़के। तेल है नहीं तो घी के अंदर भून रहे भाई। यहाँ की मिट्टी है ना, बड़ी बदमाश मिट्टी है। थोड़ा सा ऐसे पैर रखते है ना, गोट उठ रहा है बम की तरह। बहुत बारीक कण है मिट्टी के, क्योंकि आपको पता है 5 नदियों का जो पानी आ के हमेशा से पंजाब के अंदर नदियों की वो बारीक मिट्टी है पूरे पंजाब के अंदर। लेकिन उपजाऊ बहुत है, जबरदस्त उपजाऊ मिट्टी है। अभी अंदर मसाला तो डालो। मसाला सीधे ही गिरते है ही नहीं, ना धनिया है ना हल्दी पाउडर है और कोई इलाज नहीं है। बर्तन एकदम छोटा है, पोहे इतने सारे कर लिए। अरे पानी कितना पड़न लग गया। ये हमारा दूध भाई साहब। हम पंज और आब के अंदर हैं, पंज आब प्रांत। यहाँ पर देखिए साइड में ईंट का भट्टा है। चीनी तो है नहीं, गुड़ डाल के तैयार किया है भाई। फाइनली पोहे बन गए भाई, फुल दाना डाल के बना रहे हैं। आप ये पोहे हम लोगों ने सफेद बनाया ना, इस पर तो जाना मत, क्योंकि सफेद बनने के पीछे रीजन है कि हल्दी है ही नहीं। हथौड़ी आके सीट पर में लिया आपने जीवन भी बाद में जिम से। ये अब बड़ंगो करते हैं पैक पकड़ी। टेस्ट करके देखिए पोहा। आओ पोहा करा दोनों रो बाहर काटो। ये बोगे वो भी मैंने रख दियो। अब जो हम लोग पहले तो खाएंगे पोहे और उसके बाद जाएंगे बॉर्डर के ऊपर, एकदम लास्ट पोस्ट जहाँ से पाकिस्तान दिखेगा और इधर भारतीय पोस्ट होगी। अब सब पानी निकालो। तो भाई ऐसे पोहे बनाए हैं, अब खा रहे हैं। भाई आपने भुजिया लिया? भुजिया ये सर गोटा को बादाम। बोलो भैरव जी महाराज की जय हो। कितने पैकेट डाल? एक और टेक दो। एकदम बढ़िया तैयार हो गई।
थाल भर के पोहे का कर लिया नाश्ता। जा रहे हैं भाई इस तरह के छोटे छोटे गाँव से होते हुए पंजाब। जो आप हमारे साथ में, यानी कि शुभ जर्नी की आंखों से आप देखेंगे पंजाब को। आपने सिर्फ पंजाब के बारे में पंजाब पंजाब ऐसे सुना है, अभी आप रियल में देखेंगे पंजाब। पंजाब पंजाब की मिट्टी, पंजाब की खुशबू, पंजाब के लोग खेतों में काम करते हुए, यहाँ का खान पान, रहन सहन, वो चीज देखेंगे हम। तो भाई जैसे है ना वैसे ही दिखा देंगे आपको, जैसा पंजाब है वैसा दिखा देंगे। एकदम रियल लोकेशन, रियल चीजें आपको दिखाएंगे। उनमें से एक ये है, हर जगह पर बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी के ऊपर लकड़ियां या फिर घास ले जाते हुए लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे। ऐसे बैलगाड़ियों के ऊपर घास, लकड़ियां या अपना सामान ले जाते हुए हर जगह लोग दिख जाएंगे। meters, turn left. सतीरवाला रोड। Turn right onto Satirwala Road. उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आ गए हैं गन्ने के खेतों के अंदर। लोग जो गन्ने की कटाई कर रहे हैं, एकदम मीठे मीठे रसीले गन्ने ही गन्ने हैं। राम राम। राम राम जी, राम राम। ये हाँ, ये नहीं, ये गन्ने गन्ना बेचांगा क्या भाव? ये सुगर मिल वाला उठाया केटा केरे जाओ टालो वो गुड़ कट बने तो बूढ़ा ठगोर बनाए बने को नहीं कटा मिल, सुगर मिल कटे कोई केटा चल कोई खेड़ा। सुगर मिल है, बैठे ट्राले लग जाए लेन में। मैंने सोचा कोई गुड़ निकल रहा होगा तो गुड़ वाली जगह गुड़ मिल जाएगा। बूढ़ा वाला है ही कौन है ही को नहीं, अपने गंगानगर साइड में ही है। हाँ, गन्ना तो जोरदार है भाई। गन्ना घना ही पा रहा है। हाँ ले काट के दो। आपको नाम क्या है? आपको नाम? मेरा नाम सुभाष। सुभाष जी है। हाँ जी। देखो थाने काट के दो, सक बता भी दो। अरे भाई गाड़ी छोड़ के गया, अब बिताड़ा है कौन? मैं ही है तो। बल्द गाड़ी वाली। अच्छा, अब बांध गया। देखो कई लोग कहते हैं कि शुभ जर्नी, शुभ जर्नी। ये देखो ये आ गया शुभ जर्नी। ऐसे है ना, ऐसे निकाल के ऐसे सब्सक्राइब करना है भाई साहब। हाँ, एक रोका हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे घंटी दबा के ऑल कर ले, नोटिफिकेशन ऑन, तो सब वीडियो आएंगे। ठीक है। ले भाई साहब। ऐसे कई लोग बोलते हैं कि पता नहीं है कैसे करें सब्सक्राइब, तो ऐसे करते हैं। पता लग गया ना माने। छोला पूरी चुकुलिया। ये भाई उपेंद्र है ना, इसकी शादी और होने वाली 2-3 महीने बाद है, देखना। लगा ना ली तू राम राम का ब्याह होने वाला तेरा भी। यहाँ पर खूब सारी बैलगाड़ी है, बैलगाड़ियों से लेके जाएंगे। ले मीठा तो मीठा। हाँ, आप अगर हमेशा से वीडियो मेरे देखते हैं ना, आप इसको भी जानते होंगे, उपेंद्र है, चाचा जी का लड़का। शादी होगी 2-3 महीने बाद में। तो जिनकी शादियां होती है उनकी प्री वेडिंग में करा देता हूँ। मामा जी वाले की हुई थी पहले, तो अब तेरी बारी। मेरी चली रही है। तो भाई गन्ने के खेत में खूब सारे हम लोग घूम लिए, और लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। सब चीनी मिल है, उनमें जाते हैं करने सारे। यहाँ पास में ही है हिंदूमल कोट, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अंदर आता है। बॉर्डर पर मान लो तो इस साइड देखें तो पंजाब के एकदम सटीक है हिंदूमल कोट, बॉर्डर है वहाँ पर हम लोग गए हुए हैं। सर्दियों का टाइम था, आज से करीब शायद 3 साल पहले, या 3 से ज़्यादा हो गए होंगे, 4 साल पहले मैं और शारदा आए थे। तो हिंदूमल कोट, साधुवाड़ी, गाजर मंडी, राजस्थान के अंदर जो क्षेत्र थे ना, वो सारे हम लोगों ने विजिट किए हुए हैं। और अब जो इस साइड में पंजाब के अंदर है, जहर भी बहुत डालते हैं इसमें, उपज ज्यादा लेने के लिए जहर बहुत डालते हैं इधर। ये हमारे गन्ना खाने के बाद की हालत कुछ इस तरह से कर दी भाई, खा के।
दोनों की तबीयत खराब है। अब तो गाय भैंस जो घर पे खान चराएंगे उसके लिए लेके जा रहे हो? अच्छा। अभी मेरी तरह गन्ने खाने के लिए जा रहे हो? कुदरती खेत है ये हमारे, हम इससे भरवाते हैं ये जमीन। अच्छा। 40 किलो है ये गन्ना भी हमारा 2 किलो है गन्ना है। अच्छा, आप कैसे खाओगे इनको? जैसे हम लोग खा रहे थे वैसे ही? वैसे नहीं खाएंगे तो? हम तो सीधे मुंह से छील कर। अच्छा, दांत से छिलोगे, चक्कू से नहीं छिलते? ना ना, अच्छा। जुद मैं क्या यार, आप पहली बार खा रहे हो ये गन्ने से, ये क्या पहली बार? ऐसे तो कोई खाता ही नहीं है, कोई नहीं। बाय बाय। खूब गन्ने खाए भाई, साथ में बैलगाड़ी पर लेकर आंटी जी जो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, अपने घर पे लेके जा रहे हैं। व्यू पॉइंट सीमा चौकी सादकी, ये सादकी है, सादकी। यहाँ पर भाई शाम के 4:30 बजे जो सेरेमनी होगी उसी के अंदर एंट्री है। तब तक हम लोग यहाँ पास में म्यूजियम है, यहाँ आ गए। ये है भाई शहीदों की समाधि असफ वाला। विक्ट्री टावर, यहाँ पर क्या है, वॉर मेमोरियल है। यहाँ पर क्या है कि म्यूजियम बना हुआ है और उन शहीदों की अस्थियां रखी हुई है जो फाजिल का युद्ध 1971 के अंदर 65 के अंदर यहाँ पर युद्ध हुआ था। 1971 के अंदर क्या है कि पाकिस्तान का इरादा था यहाँ पर 2500 पैदल जवानों के साथ में और 28 टैंकों और भारी आर्टिलरी के साथ में उन्होंने जो फाजिल का शहर के ऊपर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े थे। ये बात है 3 दिसंबर 1971 की। और उसके बाद में 17 दिसंबर 1971 से युद्ध चला। भारतीय सेना के जो जवान थे जांबाज, उनकी बहादुरी की बदौलत फाजिल का शहर के ऊपर पाकिस्तान भी कब्जा नहीं कर पाया। और इस बीच में जो स्थान है फाजिलका से लेकर के अभी जहाँ पे बॉर्डर है, यहीं पर ये युद्ध हुआ था। और एक गाँव बता रहे हैं, गुरमुख खेड़ा गांव से भारतीय 4 जाट जो रेजिमेंट थी उन्होंने पाकिस्तानियों के ऊपर हमला किया और 17 दिसंबर तक ये युद्ध चला था। 17 दिसंबर को जो शांति का ऐलान कर दिया और जैसे शांति का ऐलान हुआ तो युद्ध समाप्त हो गया। अब आपको एक बात मैं याद दिलाता हूँ, हम लोग लद्दाख में गए थे, तुर्तुक गांव और उससे आगे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया जो जहाँ पर भारतीय सेना ने जो उस गांव को वापस कैप्चर किया था, जो कि पाकिस्तान ने पहले कब्जा कर लिया था। वापस जब कैप्चर किया था ना, वो भी ये टाइम पीरियड था। उस टाइम पूरे भारत पाकिस्तान का युद्ध हर मोर्चे पर था। तो वो क्या है कि भारतीय सेना ने 16-17 दिसंबर को जो कैप्चर किया था, शायद 16 दिसंबर की रात में, तो उस टाइम यहाँ पर भी ये युद्ध चल रहा था। तो उन शहीदों की याद में क्या है कि यहाँ पर करीब 5-6 किलोमीटर पहले बॉर्डर से फाजिलका की तरफ अगर आते हैं, बॉर्डर से 5-6 किलोमीटर पहले यहाँ पर ही स्मारक बना हुआ है। और आज संयोग 17 दिसंबर है और कल जो यहाँ पर इस उपलक्ष्य में एक सेरेमनी भी है। तो भाई ये है शहीद स्मारक अस्फा वाला गांव है। अब यहाँ पर पास में ही है फाजिलका। तो भाई ये आ गया फाजिलका मार्केट। फाजिलका के अंदर हम लोग आगे जा रहे हैं सीधा सब्जी मंडी से होते हुए, और इसी रोड पे आगे आने वाला है यहाँ का घंटा घर। ये है फाजिलका का क्लॉक टावर। तो नाम लिखा हुआ है तोहफा नहीं है, तोहफा यानी कि गिफ्ट। तोहफा का मतलब इसको ही बोल सकते हैं तोहफा। कोई इसको तोहफा बोलता है। तोहफा क्या होता है? तोहफा यानी कि बढ़िया माल। अच्छा, और तोसा का बनता है बाग पन्नी घंटा कर चल जाओ, घंटा करते हैं। बाग पन्नी की दुकान पूछ लेना। बाग पटनिया कोसिया वाले। हम लोग क्या है कि इसके अंदर फाजिलका के अंदर मार्केट में घूम रहे हैं। यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है कोसा है। जुत्ती मशहूर है, जुत्ती भी ले लेंगे। ये यहाँ के भाई मार्केट है। ये आगे हम लोग एकदम घंटा करके नीचे, यहाँ पर कोई सेरेमनी चल रही इसीलिए जो रास्ता रोका हुआ था, अदरवाइज तो आने देते। गाड़ियां वगैरह बंद की हुई थी यहाँ पर।
समारोह है, क्या चीज होती है? शहीदों के लिए यहाँ साल करते हैं। अच्छा, वो 1971 में युद्ध हुआ था ना, वही टाइम पीरियड चल रहा है। आज 15 दिसंबर हो गया। 16 दिसंबर आज है। 16 है क्या आज? हाँ। शहीदों के सम्मान में समारोह है। बहुत दूर दूर से चल के हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। यहाँ कृपया तशरीफ लाएंगे। साइड हो जा। भारत माता की, भारत माता की। 1971 में 16 दिसंबर को पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त। ये क्या चीज है? ये तोसा मिठाई है, सबसे फेमस। तोसा मिठाई किस चीज की बनती है? ये खोया और पनीर की। खोया पनीर की। चेक कराओगे? हाँ लो। तोसा सबसे फेमस मिठाई इधर ही बनती है क्या? इधर ही बनती है अपने फाइल का में, हमारी दुकान पर। क्या भाव है? ये 360 रुपए किलो है। 100 रुपए दे दो। 100 रुपए किलो। गरम गरम देना यार, ठंडी है तो। ताजा। तो भी हम लोगों ने इतनी सारी तोसा मिठाई ले ली है। जोरदार है खाने में। इसका टेस्ट ज्यादा चीनी भी नहीं है, गुलाब जामुन की तरह थोड़ा थोड़ा लग रहा है, गुलाब जामुन की तरह। जबरदस्त अलग है एकदम पेठा बर्गर। पेठा बर्गर। आपने जो पेठा बना कुछ पेठा और गुलाब जामुन मिक्स है नहीं? मिक्स है। हाँ कार पे करते हो ना ज्यादा? हाँ। मैं वही सर्च कर रहा था कि आपका शुभ जर्नी। शुभ जर्नी मियाँ बीबी और पहले आल्टो पे ट्रैवल करते हैं। बैठो नहीं अनिल, बैठो बैठो। तो आ जाओ इधर। इधर ही आ जाओ, आप इधर ही साथ ही आ जाओ। क्या नाम बताया? मनिल। मनिल मिल है। ये बता रहे हैं कि पाक पटनिया की हट्टी। पाक पटनिया की हट्टी। और पाक पटनिया क्या चीज है? शहर है क्या कोई उस साइड? पाकपटन शहर है जी, शहर है, पाकिस्तान के अंदर चला गया। और उस 47 से पहले से तो वो एक ही था सब। हाँ जी, सब मिक्स था। तो उधर पाकपटन शहर है। वहाँ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग यहाँ पर 47 के अंदर खूब सारे आए, वो इस एरिया के अंदर सेटल हो गए। और जो अभी हम लोग मिठाई खा रहे हैं वो उस साइड में भी फेमस है, इस साइड में भी फेमस है। एक्चुअली वो है ही पाकिस्तान के। उसको तोशा जो ओरिजिनेट हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था, पाकपटन में ही हुआ था। पाकपटन में तोशा स्वीट का जो तो तोशा वो सिर्फ आपको फाजिलका में ही मिलेगा। उसके बाद हमारा जो क्लॉक टावर है, घंटाघर जिसको बोलते हैं, वो 1947 का है और आज भी सस्टेन खड़ा है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज, मतलब अपनी हेरिटेज बिल्डिंग्स में आता है। उसके बाद हमारे यहाँ सादगी बॉर्डर है, जहाँ पे डेली रिट्रीट सेरेमनी होती है, जैसे सेम टू सेम होती है। तो वो भी देखने लायक है। पैडीवाल हवेली है, जो भी अपने आप में ही एक इतिहास है। 107 साल पुरानी हवेली है। यहाँ पर जो सेठ लोग थे पुराने टाइम में, उनकी बनाई हुई। उन्होंने ही घंटाघर बनवाए थे, उन्होंने घंटाघर जो आज भी हेरिटेज बिल्डिंग में। और संजय जी, और से पहले बहुत बहुत शुक्रिया। सभी तालियों से स्वागत कीजिए स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट के युवाओं का, जिन्होंने, हम दुआ करेंगे कि ये इसी प्रकार पंजाब के युवा हंसते रहे, गाते रहे, नाचते रहे, करने के लिए पहुंचेंगे। देशभक्ति गानों के ऊपर अभी प्रोग्राम था। हाँ, नाचने का प्रोग्राम था। ये क्लॉक टावर के आसपास की छोटी छोटी गलियां, और यहाँ पर क्या है कि कपड़ों के रंग करने वाली दुकानें खूब है। बस गली में चुंदी चकल आ रही है, गली समझ में आ रही। ये 1-2 दिन हम एडजस्ट हो जाए। आप स्वेटर जोरदार है। मेरी जितनी उम्र होगी उससे ज्यादा कढ़ाई की होगी। नहीं, 2 साल पुरानी है तो मेरा दादा पुराना हो गया 17 साल। ये है जो फाजिलका से ले रहा हूँ, कढ़ाई ले रहा हूँ। 2 गिलास लिए यहाँ पर, अभी थे नहीं बर्तन, घर से पूरे लाए नहीं थे। अच्छी है, लोहे की कढ़ाई है। वो कह रहे हैं कि पोता खरीदेगा, नहीं दादा खरीदेगा पोता बरतेगा। लोहे की कढ़ाई बहुत चलती है। भाई साहब टेस्ट बढ़िया, जबरदस्त। खास बात ये ज्यादा मीठी नहीं है, मतलब नॉर्मल मीठी है। मंगनी राम बीरूमल पंसारी की दुकान है, बहुत पुरानी। उसके बाद में भाई हम लोग जो शाम को ये सिद्दीकी बॉर्डर पे आ गए। यहाँ पर
शाम को झंडा फ्लैग नीचे उतारने वाली सेरेमनी होती है। गुरु नानक जंगल। जेसीपी बॉर्डर है, जेसीपी। प्रोग्राम शुरू हो गया, आवाज में यहाँ तक दहाड़ते हुए सुनाई दे रही है। इस साइड में देखो, ये पाकिस्तान का झंडा, ये पाकिस्तान की पोस्ट है। यहाँ पर जो है ये दिखा नहीं, वो झंडा दिखा नहीं पाकिस्तान का, कौन दिखा? बस वो पाकिस्तान है। हाँ, बीच में छोटी सी नदी नाल है कुछ। हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं क्या? शहीद इकबाल सिंह सेना पदक भारत। दोनों साइड में बराबर बराबर चल रही है, देखो। तो पाकिस्तान की, इस साइड में भारत की परेड है। उस साइड में वहां पर पाकिस्तान के दर्शक, ये हम लोग भारत के दर्शक। सेरेमनी कंप्लीट हो गई दोनों साइड में। उसके बाद में जो देशभक्ति गाने बजने लग गए, एकदम सेम टू सेम प्रोग्राम, जैसा इस साइड में था वैसा का वैसा ही उस साइड में था, और बहुत ही अच्छा लगा। बाद में उसके बाद में जो फौजी भाई यहाँ पर परेड कर रहे थे, उन सब के साथ में जितने भी जो टूरिस्ट दर्शक हम लोग आए थे ना, उन सबको मौका दिया सेल्फी या फोटो लेने का साथ में। ये यहाँ करके भी बहुत ही अच्छा लगा। ऊपर से आज 16 दिसंबर का दिन है। ये प्रोग्राम जो भाई रोज ही होता है, आप कभी भी आएंगे ना तो शाम के समय होता है। टाइम अलग हो सकता है, सूर्यास्त से थोड़ा सा पहले होता है ये। जैसे अभी दिसंबर 31 तक इसका टाइम जो 4:30 बजे है शाम को। और ये भारत की तरफ भी होता है, पाकिस्तान की तरफ भी होता है, और ये भारत के अंदर अनेक स्थानों पर होता है। जिसमें से एक तो ये बॉर्डर हो गया, सबसे ज़्यादा चर्चित बॉर्डर अमृतसर के पास में वाघा बॉर्डर है। उसी तरह का यहाँ पर क्या है कि खुला खुला आराम से देख सकते हैं। उसके बाद में भाई हम लोग जो खाना बना रहे हैं, खाना बना लेते हैं भाई। सरसों के साग की इच्छा थी, आज सरसों तो मिली नहीं, तो सब्जी नॉर्मल बना रहे हैं। जैसे पिछले टाइम आपने देखा था, प्याज, हरी मिर्च और सेव की। आज रोटी दोपहर में तो खाई नहीं थी हम लोगों ने खाना, तो जो पोहे ही खाए थे, और उसके बाद में अब खा रहे हैं। लोहे की कढ़ाई है, जल गई बली आपने। और किसी चीज के वो खोल ले, ये कोई गांव है उसके पास में ही है। अभी हम लोग उसके बाद में जलालाबाद जाएंगे, खाना बना लेते हैं, खाएंगे, जलालाबाद जाएंगे। उसके बाद का आगे का मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अमृतसर जाएंगे जलालाबाद के बाद में, और आते टाइम बठिंडा होकर के भी आएंगे। बस हाँ लिया बाजू लिया। और इन तीनों के बीच में भी जितने भी स्थान है वो सब लेकिन ज्यादा होगी सब्जी। परात होनी चाहिए, थाली में नहीं करें तो वो सब चीजें घर में लागू होती है। ट्रेवल के टाइम में कम से कम सामान में जितना जुगाड़ हो जाए बस वही ठीक है। इतनी सारी चीजें सिर्फ आटा लगाने के लिए परात कौन रखेगा बताओ, जगह ही नहीं है इतनी। फिर भी भाई शारदा तो रखती है, परात की जगह एक बड़ा सा धम्मा है, वो कई काम कर देता है, लेकिन वो है नहीं अभी। बस मक्के का आटा लिया नहीं है, मक्के का आटा भी लेना है आज को निकाल ले सब। हाँ लाले बड़ी लगी मंदिर। देखो बाजरे की रोटी के बनाने का एक्सपर्ट। वैसे राजस्थान में भाई आदमी रोटी बनाते हैं, बहुत सारे जगह पर मैंने देखा है, और बहुत बढ़िया रोटी बनाते हैं बाजरे की। इतनी अच्छी लेडीज भी नहीं बना सकती, हालांकि मैं उन आदमियों में नहीं हूँ। थप 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 थप। यहाँ पर क्या सरसों मिली नहीं है, मैं तो ये तो अभी बोई हुई है, लेट बोई है, गेहूं की खेती है साइड में।
पतली खासी के भाई? हाँ पतली पतली खासी, पतली तेरे ब्याह करके ले आके देसा नहीं भी करूँ भाई। भाई ख्वाशी, लेकिन अभी तो थाने खुआनी पड़ेगी। अल्लाह यारी माँ बरीज की तो बरीज की अब की कोई नहीं हो उसके और जगह हैं और जगह ऊपर जेब काट दे। हैं? देखो सूर्यास्त हो गया। टाइम देखिए कितनी देर में खाना बनाया हम लोगों ने, कितनी देर में खाना बनाया अभी बताऊं। देख 7 बजे 38 पर स्टार्ट करो। हाँ 20 मिनट में बना लियो। हाँ 20 मिनट में दोबारा टाइम देख, बात सी लगभग 25 मिनट लगी। 25 मिनट में रोटी सब्जी सब चीज तैयार हो गई। देख लो पूरा टाइम देख करके मैं बता रहा हूँ। अब खाने में 15-20 मिनट आराम लगेगी। निकलते हैं निकल यहाँ से। रोटी एकदम गर्मा गर्म है तो ऊपर क्यों होनी अभी तो होगा कि कुछ हम लोगों ने खाना खा लिया है और टाइम जो आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो अब देखो 15 मिनट के अंदर हम लोगों ने खाना खा लिया है। ये वापस लाइट पाबंद करी। ये फाजिल्का को हम लोग अभी रात में क्रॉस कर रहे हैं। चलते चलते ये आ गया जलालाबाद। हम लोग पहले यहाँ पर रुकने का सोच रहे थे, फिर टाइम पड़ा है थोड़ा आगे जाएंगे, फिरोजपुर रुकेंगे। फिर रात के करीब 8 बज रहे हैं, 7:30 बजे अभी।